हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कोट सेट बनाना, यानी कि ऊपर की तरफ हमारा शर्ट टाइप रहता है और नीचे की साइड ट्राउजर पैंट रहता है, तो उसको बनाना बताएंगे। और हमने उसको बनाने के लिए रेयॉन का फैब्रिक लिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर फैब्रिक से हम आपको कोट सेट बनाना सिखाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो आप कपड़े का देख रहे हैं, ये कपड़े का चौड़ाई है और यहाँ कपड़े का लंबाई है, जिसको हमने फोल्ड किया है। तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं कि किस तरीके से कपड़े का लंबाई और चौड़ाई है। तो ये देखिए, यहाँ की तरफ हमारा कपड़े का ये लंबाई है और कपड़े का चौड़ाई आप देख सकते हैं जो कि 40 इंच है। ये जो कपड़े का चौड़ाई है ये 40 इंच है। तो हम इसी में आपको कोट सेट बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट की यानी टॉप की कटिंग करेंगे, बाद में हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है कितना इंच से, वो देख लीजिए। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है लगभग 14 इंच से। 34 साइज का हम कोट सेट बना रहे हैं और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो रेडी लंबाई हमें रखना है 28 इंच का। 28 इंच का रेडी लंबाई रखना है, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके और 30 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 इंच में मार्जिन लेना है। तो 30 इंच पे हमने मार्क किया है और फिर क्या करेंगे, यहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। अब देखिए लंबाई को तो मैंने मार्क कर लिया है, चौड़ाई को भी मैंने मार्क कर लिया है। तो अभी सब कुछ आपको समझ में आए, जब हम कंधा आर्म होल वगैरह सब कुछ मार्क करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने लाइनिंग बनाया है तो कपड़े को यहाँ से काट के अलग कर देंगे और यहाँ से भी कपड़े को काट के अलग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं। और अगर आप सभी को इस तरह का शार्प कटिंग वाला कैंची चाहिए तो इसको मैं टैग कर दूंगी, कोने पे आपको दिख रहा होगा व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन, तो वहां से आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे और वहां से इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, कितना शार्प कटिंग हो रहा है एकदम एंड तक। तो बहुत ही अच्छा कंपनी का ये कैंची है, बहुत शार्प कटिंग हो रहा है और बहुत कम प्राइस में भी मिला हुआ है। उषा कंपनी का ये कैंची है, आप लोग भी जरूर से इसे ऑर्डर कीजिएगा। तो यहाँ से कटिंग कर दिया है, यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए हमने कटिंग कर लिया है, तो यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे। अब देखिए हम एक बार फिर से आपको इसे नाप के दिखा दे रहे हैं। जो इसका लंबाई है वो 31 इंच है और रेडी जो हमारा टॉप होगा वो 28 इंच का होगा और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 14 इंच है और 34 साइज का हम कोट सेट बना रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या करना है हमें। का बंद भाग है और ये हमारा कपड़े का खुला भाग है। तो इसमें हम सबसे पहले कंधे की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे, इस तरीके से, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक है और हमें इसमें कॉलर बनाना है, इसीलिए हम कंधे को 7.5 इंच रख रहे हैं। अब यहीं से आर्म होल की लंबाई को हमें कितना रखना है, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ हमें आर्म होल की लंबाई को जो है 6.5 इंच रखना है। 6.5 इंच लंबा आर्म होल बनाना है और लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेना है। ये हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से हमें आर्म होल का लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए लाइन को हमने आगे की तरफ सीधा कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हम 34 साइज का कोट सेट बना रहे हैं, तो 34 का हमें चौथा भाग लेना है। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच, लेकिन ये ब्लाउज तो है नहीं कि हमें इसमें एकदम फिटिंग रखना है, क्योंकि शर्ट बना रहे हैं कोट सेट ऊपर का। तो उसमें हम 2.5 इंच लूजिंग लेंगे। तो 2.5 इंच लूजिंग लेंगे तो उसमें ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 इंच। तो 11 इंच पे हम क्या करेंगे, फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। यहाँ पे 11 इंच पे हमें फिटिंग वाला लाइन बनाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा इसमें क्या होगा, सिलाई मार्जिन होगा, जो कि यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। अब कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे इस तरीके से और इसके बाद से इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। ये देखिए इस तरीके से अभी मार्किंग किया है। अब हम इसमें कमर का मार्क करेंगे। तो उसके लिए कंधे पे इंच टेप को रखेंगे और 14.5 इंच पे हमें एक ऐसा मार्क करना है यहाँ पे, और यहाँ से लाइन को हम आगे की तरफ एकदम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अभी देखिए हमें कमर का चौथा भाग लेना है। तो हमारा कमर जो है वो 32 इंच है, तो 32 का चौथा भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। तो ब्लाउज तो बना नहीं रहे हैं, तो इसीलिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे हम। तो 10 इंच पे क्या करेंगे, कमर का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। तो 10 इंच पे हमें कमर का ऐसे मार्क कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो चेस्ट वाला मार्क है और ये कमर वाला, दोनों को एक ही में मिला लेंगे इस तरीके से स्केल को रख के। ये देखिए तिरछा में मार्किंग कर देना है। और ये जो मार्किंग हम कर रहे हैं ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है, जिसपे कि हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क करेंगे 2 इंच। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे यहाँ पे भी, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन वाले लाइन में इस तरीके से मिला लेंगे तिरछा करके। ये देखिए, तो ये हमारा मार्जिन वाला लाइन भी बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने हिप का चौथा भाग हमें निकालना है। तो हमारा हिप है 36 साइज, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, और 9 इंच में हमें 5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना होता है। 9 में हमें 5 इंच जोड़ना होता है लूजिंग के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा चौड़ा रहता है इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, 14 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि पूरा अपना ये फैब्रिक ले लेंगे। 14 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो इसी वाले लाइन में इस वाले लाइन को हम मिला लेंगे। तो चलिए लाइन को हम फटाफट से, ये जो मार्जिन वाला लाइन है इसको यहाँ हिप वाले लाइन में मिला लेते हैं इसी तरीके से। इस तरीके से तिरछा करके आएंगे और फिर लाइन को मिला लेंगे इसी में तिरछा करके।
तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप लोग भी मार्किंग कर सकते हैं, अपने हिप का और अपने कमर का चौथा भाग निकाल के, और बड़े ही आसानी से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए मार्जिन वाले लाइन को तो हमने यहाँ तक मिला लिया, जब जहाँ पे हमें फिटिंग करना है उस वाले लाइन को भी एकदम तिरछा करके और फिर यहाँ तक हम मिला लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमें जो शर्ट है हमारा लूज रहेगा तभी अच्छा लगेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं स्केल को मैंने किस तरीके से तिरछा रखा है। एग्जैक्टली हम इतना कपड़े को पकड़ के नीचे की तरफ भी सिलेंगे तो नीचे की तरफ हमारा यानी हिप के साइड में टाइट होने लगेगा शर्ट, इसीलिए तिरछा मार्किंग कर रहे हैं। तो जो हमने मार्किंग किया है ये दूसरा वाला है, इस पे सिलाई लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहेगा, और इस वाले फैब्रिक को काट के निकाल देंगे। तो उम्मीद है इतना मार्किंग आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हमारा नीचे की तरफ शर्ट रहेगा वो एकदम सीधा तो रहेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल ही बना रहे हैं, ट्राउजर पे पहनना है। तो क्या करेंगे, कमर के साइड से 3.5 इंच ऊपर ऐसे हम एक मार्किंग करेंगे, और 3.5 इंच ऊपर मार्क करने के बाद से इसको हम शर्ट की गोलाई दे देंगे, इस तरीके से डॉट डॉट बनाएंगे, और राउंडेड शेप करते हुए हम आगे की तरफ लाइन में इसको मिला लेंगे। ये देखिए, तो जो हमने डॉट डॉट किया है अभी इसको डार्क करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने मार्किंग किया हुआ है, और इसकी कटिंग करके हम इसको निकाल भी देंगे, तो हमारा शर्ट का शेप बन जाएगा। यहाँ पे सारा मार्किंग क्लियर हो गया है। अभी हम गले की मार्किंग करेंगे, तो क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे, और गले की लंबाई को हमें ज्यादा नहीं रखना है, अगेन बता दे रही हूँ पीछे का पार्ट है इसीलिए गले का जो लंबाई है उसको हम 1 इंच रखेंगे, तो 1 इंच लंबा रखना है नीचे का गला, और फिर दोनों लाइनों को मिलाते हुए राउंडेड शेप बना देंगे इस तरीके से। देखिए तो गले की मार्किंग हो चुकी है पूरी तरीके से। ये जो कंधा है हम इसको डाउन रखते हैं, तो कंधे को डाउन आधा इंच कैसे रखना है चलिए वो बताते हैं। ये जो हमारा गला है इधर के साइड से आधा इंच नीचे की तरफ आर्म होल के साइड हमें डाउन रखना है, तो इस तरीके से स्केल को आधा इंच नीचे की तरफ तिरछा रखेंगे और फिर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए तो मार्किंग हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही कटिंग भी कर लेंगे। अभी देखिए पूरी तरीके से कटिंग भी हो चुकी है पीछे वाले पार्ट की। अब हम इसी को रख के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, तो इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए कपड़े को हमने सेम 14 इंच से डबल फोल्ड किया है, अभी डबल फोल्ड किया है, और लंबाई को हमने 31 इंच रखा था पीछे वाले पार्ट में, तो आगे वाले में भी सेम 31 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, लाइन को आगे की तरफ सीधा करके। अब देखिए यहाँ तक लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। अब क्या करेंगे, कपड़े को काट के हम और निकाल लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी हमने कटिंग कर लिया है, तो सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको साइड में रखें। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को यहाँ से 1 इंच के करीब मार्क करना है और लाइन को यहाँ तक सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ से लाइन को हमने एंड तक सीधा कर लिया है, और ये कपड़े का बंद भाग है, ये कपड़े का खुला भाग है। और बंद भाग और खुला भाग मैटर नहीं करता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो है दोनों तरफ से खुला रहता है, तो कहीं से भी हम इसको रख सकते हैं। बस हमें यहाँ बटन पट्टी हम बनाते हैं उसके लिए 1 इंच कपड़े को पहले ही मार्क कर लेते हैं, ताकि कपड़ा हमारा खिंचाव ना आए, और बटन पट्टी हम आसानी से बनाते पार्ट को सेम इसके ऊपर रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। और लेकिन जो हमने लाइनिंग बनाया है यहाँ से इसको रखना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने पीछे वाले पार्ट को रखा है यहाँ से इसकी कटिंग करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। बस ये जो गला है इसकी कटिंग हम अलग से करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम अलग से गले की कटिंग करते हैं। तो चलिए पहले इतना कटिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से हम इसके बॉटम पार्ट को भी कटिंग करना और स्टिच करना भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ईजी तरीके से सब कुछ बताना मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है, किस तरीके से सिलना है। और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस और देखने के लिए। और इसके अलावा ब्लाउज कटिंग का भी बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप लोग चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए सेम पीछे वाले पार्ट के ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट में भी कटिंग कर लिया है, तो पीछे वाले पार्ट को हम साइड में हटाते हैं और आगे के गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे है इसको आप भूल जाइए, यानी कि इसको एकदम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर गले की मार्किंग करेंगे। तो पीछे की साइड में गले की चौड़ाई को हमने कितना रखा था, 2.5 इंच, तो आगे में भी 2.5 इंच गले की चौड़ाई को रखेंगे, लेकिन गले की लंबाई को हमें कितना रखना है, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच लंबा गला बनाना है हमें। कॉलर बनाएंगे हम इसमें, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा और रेडी 3 इंच होगा। तो 3 इंच पे हमें मार्क करना है इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे, इसको हल्का सा वी शेप में राउंडेड शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने मार्किंग किया हुआ है वैसे ही कटिंग भी कर लेंगे गले की, उसके बाद से कॉलर बनाना और इसको स्टिचिंग करना भी बताएंगे। अब देखिए जो हमने लाइनिंग बनाया हुआ है और ये हमारा बीचों बीच है, तो इसको यहाँ से अलग कर लेंगे, क्योंकि बटन पट्टी हमें बनाना है। तो आगे के साइड में हम जॉइंट नहीं रखते हैं, कपड़े को खुला कर देते हैं। तो पहले ही हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसमें कॉलर वगैरह बनाना बताएंगे। इसे बीचों बीच से इसको छुड़ा लिया है, आप देख सकते हैं 2 पार्ट में हमने इसको कर दिया है। तो इतना कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए साइड से जो कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 20 इंच होगी डबल फोल्ड से। तो डबल फोल्ड से 20 इंच रखा है, और यहाँ से काट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में कर लेंगे।
अब देखिए ये कपड़ा तो डबल फोल्ड है, तो दोनों बाजू की कटिंग करनी है, तो इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको हमें कपड़े को डबल फोल्ड नहीं 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और इधर के साइड बंद भाग है, इधर के साइड हमारा खुला भाग है। अब बाजू की लंबाई को लेंगे कि हमें कितना लंबा बाजू बनाना है, तो बाजू की लंबाई को हम ऐसे ही 11 इंच रेडी रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 12 इंच पे बाजू की लंबाई को मार्क करेंगे। देखिए, और ये जो कपड़े को फोल्ड किया है हमने वो 10 इंच है, 10 से 10.5 इंच रखेंगे तो आसानी से बाजू हमारा बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डाउन करना है आर्म होल को, तो डाउन हमें इसे 3 इंच पे करना है, 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है हमें। और यहाँ से इसको राउंडेड शेप में लाएंगे और उस वाले लाइन में मिला देंगे, नॉर्मली गोल मिला देना है। कोई हमें इस तरह का कोई मार्किंग, जैसे ब्लाउज में बाजू की कटिंग करते हैं वैसे हमें कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कोट सेट है इसीलिए नॉर्मली हम इसको मार्क कर रहे हैं। तो देखिए बाजू की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से मोहड़ी के लिए भी तिरछा मार्किंग कर लेंगे, मोहड़ी पे हमारा पतला रहता है हल्का सा, तो इस तरीके से मोहड़ी की भी मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग हो चुकी है, अभी क्या करेंगे कटिंग, तो चलिए कटिंग भी कर लेते हैं फटाफट से। और आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते आए हैं तो आगे भी वीडियो में बने रहिएगा, और भी बहुत कुछ है बाकी वीडियो में बताने के लिए, तो वो भी सीखिएगा आप लोग। तो देखिए बाजू कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड में गहराई दे देंगे इस तरीके से। देखिए, तो फ्रंट साइड में ऐसे मार्किंग करना है और गहराई दे देना है, केवल आगे वाले पार्ट में, पीछे वाले में सेम रहे। अब देखिए बिना देरी का हम इसका सिलाई करने चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को लेंगे और कंधे से नीचे हमें 6 इंच पे एक मार्क करना है, और इस वाले मार्किंग को हमें एंड तक एकदम सीधा कर लेना है। और मार्किंग को एंड तक सीधा करने के बाद से ही हम क्या करेंगे, वहाँ से कपड़े को काट के निकाल देंगे और फिर से उसको जोड़ेंगे। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रंट पार्ट में भी हम सेम तरीके से करेंगे। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हमें 7 इंच पे मार्क करना है, पीछे की तरफ हमने 6 इंच पे मार्क किया था, आगे में हमें 7 इंच पर मार्क करना है दोनों तरफ। और फिर क्या करेंगे, दोनों लाइनों को सेम तरीके से सीधा कर लेंगे और फिर कटिंग करके और फिर उसी को उसी में जोड़ लेंगे। तो आगे भी हमारा पट्टी जो है जोड़ के रेडी हो जाएगा। और अभी आप लोग देखेंगे कि हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में दोनों तरफ में जोड़ लिया है जो हमने कटिंग किया हुआ था। अब चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हम दोनों तरफ बटन पट्टी और कच पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए 1.5 इंच चौड़ा हमने पट्टियों को लिया है। और दोनों तरफ हम क्या बनाएंगे, बटन पट्टी और घटाऊ पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए एक बटन पट्टी को ऊपर से रखेंगे, एक को नीचे की तरफ रखेंगे, फिर दोनों को रख के सिलाई लगा लेंगे ऊपर और नीचे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर मशीन पर चलेंगे और देखिए किस तरीके से हमने जो ऊपर बटन पट्टी पकड़ा था उसको अंदर की तरफ मोड़ के और उसके ऊपर से एक सिलाई लगाते जा रहे हैं। और सिर्फ किनारे की तरफ नहीं, हमें अंदर की तरफ भी सिलाई लगाना है। तो किनारे की तरफ सिलाई लगाने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे अपनी साइड से, और पलटने के बाद से आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तब जाके पूरी तरीके से हमारा घटाऊ पट्टी जो है बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें कि हम कज बनाते हैं बटन को लगाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कच पट्टी। अब हम क्या करेंगे, इसके बढ़ाऊ पट्टी को बनाएंगे दूसरे वाले पार्ट में, इसको घटाऊ पट्टी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बढ़ाऊ पट्टी वाला पार्ट, जिसमें कि हमने नीचे से पट्टी को जोड़ा था। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको एकदम पूरा पलट देंगे और अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमें सिलाई लगाना है, केवल एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोनों तरफ सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि ब्लाउज तो है नहीं, शर्ट है, इसीलिए दोनों तरफ सिलाई लगा रहे हैं। तो देखेंगे आप दोनों तरफ से हमारा बढ़ाऊ पट्टी और घटाऊ पट्टी बनके रेडी हो गया किस तरीके से। अब गले साइड थोड़ा सा पार्ट छोड़ के और नीचे की तरफ एक ही में एक दूसरे के ऊपर रख के और एंड तक सिलाई लगाते चले जाएंगे, क्योंकि बार बार हमें कच पट्टी और बटन पट्टी को लगाने का झंझट नहीं रहेगा, केवल ऊपर से हम इसको पहन लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से चाहे तो कज बना के और बटन लगा सकते हैं, पहनने के लिए हम केवल शो के लिए बटन लगाएंगे, बाकी सब लॉक कर देंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को लाएंगे इसके ऊपर और दोनों कंधे को जोड़ लेंगे एक ही में। कंधे को जोड़ने के बाद से ही हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको एक दूसरे के ऊपर पलट लेंगे। उसके बाद से हम इसमें बाजू को जोड़ेंगे, दोनों तरफ हमें बाजू को जोड़ लेना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें कॉलर को बनाएंगे, तो बीचों बीच में हमें रखना है इसको। अब देखिए हम इसमें गले को नापेंगे, क्योंकि हमें कॉलर बनाना है। तो किस तरीके से इंच टेप को रखिए और पीछे की साइड से फ्री छोड़ते हुए गले को हम नाप रहे हैं, सेम तरीके से आपको भी नापना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 16 इंच पूरा गले का लेंथ आ रहा है, राउंडेड में मैंने नापा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर बनाने के लिए 2 पीस कपड़े का लेंगे और इसका चौड़ाई कितना होगा, 4 इंच होगा। तो 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, और क्योंकि 16 इंच हमारा कॉलर का कुल लंबाई था, तो 16 में हम 4 इंच जोड़ के और 20 इंच लंबा 2 कपड़े का पीस लेंगे कॉलर बनाने के लिए। कभी भी हमें कॉलर का जो भी साइज़ बनाना है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फिर फैब्रिक को लेना है। ठीक है, तो अब इन दोनों फैब्रिकों को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और दोनों का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और दोनों का उल्टा साइड जो है हमारी तरफ रहेगा। देख लीजिए किस तरीके से दिखा रहे हैं आप सभी को। बीच में कपड़ा घटा था तो हमने जोड़ दिया है ताकि कॉलर में पीछे चला जाए, आगे की तरफ ना पड़े, इसीलिए अब बीच से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड तो था ही, एक बार और भी इसको फोल्ड कर दिए।
अभी हम कॉलर के मार्किंग करेंगे, तो कॉलर का लेंथ जो था 16 इंच था, तो 16 का आधा कितना होता है, 8 इंच होता है, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इंच टेप में 16 इंच निकालना है और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे हम, तो इसका आधा निकल जाएगा। तो आप देखेंगे तभी 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच पे हम क्या करेंगे, कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे और सिलाई के लिए भी हमें आधा इंच और उसमें ऐड कर लेना है, यानी कि 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कॉलर को जब हम पकड़ के सिलेंगे तो कॉलर छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए पहले ही हम आधा इंच ले रहे हैं कपड़े में। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, जो कि सिलाई में जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमने लाइन खींचा है लास्ट वाला, उसी को तिरछा स्केल को रखेंगे और कोनों में मिला देंगे, और ऊपर की तरफ भी मैंने आधा इंच करके मार्क कर लिया, जो कि हम सिलाई देंगे। अब नीचे की तरफ भी आधा इंच से मार्क करना है हमें, और किस तरीके से तिरछा मार्किंग कर देना है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको काट के निकाल देंगे। और कॉलर हमारा राउंड में हो, इसीलिए हमने आधा इंच नीचे की तरफ मार्क किया है और उसको कटिंग करके हमने निकाल भी दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से जो भी हमने आधा इंच कपड़े को पकड़ के मार्किंग किया हुआ है, एंड तक हम उसको सिलते जाएंगे। देखिए किस तरीके से, मेरे बोलने से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखिए, और उसी हिसाब से आप लोग भी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख देख के करेंगे तो ईजिली आप लोग भी कॉलर बना सकते हैं, कोट सेट बना सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। चारों तरफ कॉलर को सिलने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे, और छोटा छोटा कट लगाने के बाद से ही हम क्या करेंगे, कॉलर को पलट लेंगे, क्योंकि कॉलर हमारा अभी सिल के रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। इसीलिए देखिए कॉलर को हमने पलट लिया, और कैंची से इसको नुकीलों को हम निकाल देंगे, जो कॉलर का नोक होता है उसको। और इसके बाद से ही क्या करेंगे, कॉलर के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि सिलाई जो है हमारा बैठ जाए। अक्सर ये फूला हुआ होता है, उसको चिपकाने के लिए हम सिलाई लगाते हैं। इसके बाद प्रेस कर देंगे आप, तब भी बैठ जाएगा सिलाई। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम अपना जो कोट सेट है उसमें गले का बीचों बीच निकालेंगे, यानी पीछे की तरफ हमें उसमें कट लगाना है। देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको। अब गले साइड से क्या करेंगे, हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन केवल नीचे वाले परत को पकड़ के और फिर सिलेंगे। कॉलर का जो हमारा नीचे वाला परत है उसको पकड़े हैं और फिर सिलाई लगा रहे हैं। बाद में से हम ऊपर वाले कलर को भी पकड़ेंगे और अंडरग्राउंड कॉलर का कपड़ा कर देंगे, ना तो आपका बाहर से दिखेगा कपड़ा एक्स्ट्रा, ना ही अंदर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप लोग भी इसको ज़रूर आजमाइएगा। और बातों ही बातों में हम पूरा कॉलर जो है अपना एंड तक जोड़ते आ गए हैं। और कॉलर जोड़ने के बाद से ही हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद से जो भी ये कपड़ा है उसको अंदर की तरफ कर देंगे। और अंदर की तरफ करने के बाद से ये जो कॉलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, और अंदर की तरफ मोड़ने के बाद से ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक। तो कॉलर जो है हमारा पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा एकदम ईजी तरीके से। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो कॉलर हमारा पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब बाजू की बारी है, तो बाजू को हम डिज़ाइनर बनाने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो उसके लिए 4 इंच चौड़ा 3.5 इंच चौड़ा कपड़े को लेंगे, और जो भी हमारा बाजू का लेंथ है यानी कि 18 इंच, तो 18 इंच लंबा लेंगे। ठीक है, अब कपड़े को क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद से ही हम क्या करेंगे, बाजू को भी उल्टा कर लेंगे। बाजू का जो कपड़ा है उसको उल्टा किए हैं, इसके बाद से इसके ऊपर नीचे की तरफ हम रखेंगे जो हमने डबल फोल्ड कपड़ा किया है उसको, और एंड तक हम क्या करेंगे, सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और एंड तक सिलाई लगाने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे सीधा साइड से, और पलटने के बाद से किनारों की तरफ हम इसको एक सिलाई लगाते हुए एंड तक आएंगे, यानी कि एक चूड़ी जितना कपड़े को पकड़ के और फिर सिलाई लगाना है। अब देखिए हमने एक पट्टी रेडी किया है, जिसका लंबाई जो है 8 इंच है, चौड़ाई 1 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाजू के ऊपर लगाएंगे, तो कोनों की तरफ हमको थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है, ताकि तिकोना शेप बन जाए। और इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम बीचों बीच निकालेंगे बाजू का, और नीचे की तरफ इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। वीडियो में केवल आप देख लेते हैं तो आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाता है। अब क्या करेंगे, ऊपर करके इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बटन को लगा देंगे, तो बाजू हमारा सिल के रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाजू को जोड़ लेंगे ईजिली, और बाजू को जोड़ते ही हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग भी कर लेंगे। तो हमारा शर्ट जो है पूरी तरीके से फिटिंग होके भी रेडी हो जाएगा। और इसके बाद से हमको इसमें बस एक लास्ट काम करना बाकी रह जाएगा, जो कि नीचे की तरफ हम मोड़ के इसकी मोहड़ी को बनाएंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपने शर्ट के ऊपर जो है 2 पॉकेट लगाएंगे, बस शो बढ़ाने के लिए हम पॉकेट को लगाएंगे, ना कि हमें उसमें सामान रखना है। और अब देखेंगे पास से कॉलर को, तो इसमें चारों तरफ से कितना फिनिशिंग है, कहीं से भी हमारा सिलाई नहीं दिख रहा है। अंडरग्राउंड सारा हमारा सिलाई हो चुका है, और हमारा शर्ट जो है पूरी तरीके से सिल के रेडी हो गया है। बस इसके मोहड़ी को सिलना बाकी है, वो भी फटाफट से सिल लेंगे। मोहड़ी में हम थोड़े से कपड़े को बस अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिल लेंगे। और इसके बाद से अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे, कंधे से इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हमें 8 इंच पे मार्क करना है,
और ये देखिए हमने पॉकेट रेडी किया है और बटन पट्टी से जो इसकी दूरी होगी 2.5 इंच, कंधे से 8 इंच की दूरी पे दोनों तरफ इसको चिपका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारे शर्ट का फाइनल लुक कितना प्रिटी तरीके से हमारा शर्ट जो है सिल के रेडी हुआ है। इसमें हमने 100 वाले बटन्स लगा लिए हैं बाजू के ऊपर भी और बटन पट्टी के ऊपर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके